के समस्त मैं डॉक्टर पूजा दीवान, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित हूँ। कोरोना काल में हम भयभीत हैं, किंतु फिर भी सतर्क और सचेत हैं। पर आज के महत्वपूर्ण विषय पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या एहतियात आज के दिन में अस्पताल, निदान केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर, चिकित्सक, डॉक्टर, आरोग्य कर्मी रख रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण उन्हें या मरीज, उनके तीमारदार, परिचारक इनको ना हो। और दूसरी तरफ हम क्या एहतियात रखें ताकि अगर हम रोगी हैं, मरीज हैं, परिचर हैं, तीमारदार हैं तो हमको कोरोना संक्रमित ना करें यदि हमें किसी दुर्घटनावश, आकस्मिक परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में मरीज के रूप में, तीमारदार के रूप में अस्पताल या किसी आरोग्य कर्मी के पास जाना पड़े। सर्वप्रथम एहतियात ये है कि यदि आप अपने घर से बाहर निकलें तो ये अनिवार्य है कि आप एक मास्क पहनें जो कि न केवल आपके मुंह पर नाक को भी ढके। और यदि आप अस्पताल में जा रहे हैं जो कि खासकर कोरोना का अस्पताल है या आप उन आरोग्य कर्मियों से मिल रहे हैं जो कि कोरोना वार्ड या कोरोना सेल में काम करते हैं तो N95 रेस्पिरेटर मास्क पहनना ज़्यादा एहतियातन है। दूसरी बात, अस्पताल पहुंचे तो ज़रूर सैनिटाइजर से अपने हाथ पोंछें, नहीं तो साबुन और पानी के साथ 20 सेकंड के लिए हल्के गुनगुने पानी से हाथ धोएं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यदि आप घर के बाहर हैं या घर में हैं तो सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप बनाया है उसको आप जरूर चलाएं, क्योंकि जो संक्रमित लोग हैं उनको पहचानना, जो प्रभावित लोग हैं, जो पहले से ही बीमार हैं या जो मरीज इस बीमारी से बाहर निकल आए हैं, उन सबको पहचानने में, उनसे दूरी बरतने में एहतियातन काम। समाज आज आगाह है और सामुदायिक स्क्रीनिंग यानी कम्युनिटी स्क्रीनिंग कर रहा है। वो चाहे नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मल मॉनिटरिंग हो, यानी कि आपका बुखार नापने का यंत्र हो, या फिर उंगली पे लगाया हुआ पल्स ऑक्सीमीटर हो, जिससे कि ऑक्सीजन की लेवल के बारे में हमें पता चलता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को सांस में कमी हो रही है। दूसरी तरफ अनावश्यक भीड़ से दूर रहे, चाहे वो भीड़ हो तो दूर रहे और अपनी तरफ से भी भीड़ ना बनाए। यदि आप मरीज को लेकर जा रहे हैं तो चाहे आप परिचर हो, चाहे आप तीमारदार हो, कम लोग जाएं और भीड़ से दूरी बनाएं। यहाँ तक कि आपके आरोग्य कर्मी, चिकित्सक जो कि कोरोना वार्ड, कोरोना सेल में काम करते हैं, सरकार हर 2 हफ्ते पे उनका कोविड टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि वो संक्रमित तो नहीं हो गए और उसकी वजह से आप लोग तो नहीं संक्रमित हो जाएंगे। इतनी भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं और आपको केवल OPD यानी कि सिर्फ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अपने को कंसल्ट करवाना है, अपनी राय लेनी है, तो बेहतर ये है कि आप अस्पताल के ऐप का इस्तेमाल करें या टेलीमेडिसिन के द्वारा अस्पताल को संपर्क करें। और अस्पताल शायद आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही, चाहे वो जूम हो, चाहे वेबएक्स हो, चाहे स्काइप हो, आपकी कंसल्टेशन कर देता है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन आपको पहुंच जाती है और आपको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं। यदि कोई आकस्मिक परिस्थिति हो, आपातकालीन परिस्थिति हो जिसमें आपको सर्जरी, ऑपरेशन कराना पड़े तो कराइए, किंतु यदि ऐच्छिक परिस्थिति हो, आपको इच्छा अनुसार सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी करानी हो तो दूर रहिए, वो अनिवार्य नहीं है, वो रुक सकती है। और अगर आप भर्ती हो भी रहे हैं कोरोना काल के दौरान अस्पताल में, तो हर मरीज जो भर्ती हो रहा है उसका कोरोना टेस्ट हो रहा है भर्ती होने पर, और अगर वो लंबे समय रुक रहा है तो जाने से पहले, छुट्टी से पहले भी उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है। अगर आप भर्ती भी हैं तो आपको एक वीडियो ऐप दे दिया जाता है या टेली कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल दे दिया जाता है, जिसके तहत आप अपने डॉक्टर से, नर्स से, फिजियोथेरेपिस्ट से, डाइटिशियन से संपर्क कर सकते हैं और उनको भी बार बार आपके कमरे में आने की जरूरत नहीं है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। जो मैंने सारी बातें बताई, मैं आशा करती हूँ कि आपका भय, तनाव कोरोना काल के चलते आरोग्य कर्मियों से मिलने के लिए कम हो गया होगा। यदि आपको तकलीफ है तो
अगर ओपीडी के थ्रू हो जाए, टेलीमेडिसिन के थ्रू हो जाए तो अपना इलाज कराएं। और अगर आपको अस्पताल जाना पड़े, निदान केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर जाना पड़े, डॉक्टर के क्लिनिक जाना पड़े, तो फिर जाइए इन सब एहतियात के साथ। जिंदगी आगे बढ़ेगी ही। लॉकडाउन से चलते चलते आज अनलॉक पर पहुंच गए। कहने का ये मतलब है हम सतर्क हैं, हम सुरक्षित रहेंगे, पर हम लोगों को एहतियात भी बरतनी है। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। नमस्कार, डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ।